पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोदरी मछली के पेट से, श्रृंगी ऋषि हरणी के पेट से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से, अगस्त ऋषि घैला से, सीता खेत जोतला से, राम को खीर खिया के पैदा कराएगा, हनुमान कान से पैदा ले लिए। इस तरह से देवी देवता पैदा होता है। इसको पढ़ करके ये देश में गैलीलियो पैदा नहीं होगा, न्यूटन पैदा नहीं हुआ, आइंस्टीन पैदा नहीं हुआ, जेम्स वाट पैदा नहीं होगा। इस देश में ऐसे पढ़ाई पढ़ेगा तो पढ़ करके कौन होगा? आसाराम बापू, निर्मल बाबा, दांती महाराज, रामपाल, यही लोग पैदा होंगे। सब परमात्मा के कृपा से हम गरीब हैं, ऊपर के कृपा से हम मजबूर हैं। ऊपर से भगवान जी शराब देलथिन तो हम छोट जात में पैदा ले ली, भगवान जी शराब देलथिन तो हम निर्धन में पैदा हो गए। तो फिर तीर्थ कर, धाम कर, दान कर, दक्षिणा कर तो ईश्वर खुश हो जाथुन। तो फिर अगला जन्म में टाटा बिरला में पैदा हुई है और उसके बाद पुजेरी में पैदा ले ली है। तो सकता क्या दान करते हो और लिखते हो कि बाबू का स्वर्ग में मिल जाएगा। तो जो जिन जाति के लोगों ने हमारे समाज को, हमारे पूर्वजों को खड़ाउन खरपा पहनने पर पाबंदी लगा दिया, जूता चप्पल पहनने पर पाबंदी लगा दिया, छत्ता पे ओढ़ने पर पाबंदी, साइकिल पर चढ़ने की पाबंदी, खटिया पर बैठने की पाबंदी जिन लोगों ने लगाया, और वो कहते हैं कि तोषक तक क्या लाभ, गाय दान कर बाबू के स्वर्ग में भेज देबो। तो ये जन्म में तो खड़ाउन खरपा पहने न देला, खटिया पर न बैठा, स्वर्ग में तू भेजवा कि धसोर देवा, समझने की चीज है। तेरी के मुंह देखबा दिन भर के यात्रा खराब हो जाई, और गधा के मुंह देखबा तो यात्रा शुद्ध हो जाई। कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान मुझको दीजिए, लीजिए मुझको शरण में, हम सदाचारी बने। जब प्रभु ज्ञान दी है, और सरस्वती माता विद्या दाता, तो सरस्वती अगर ज्ञान देती है स्कूलों में, तो हर स्कूल में हर क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सरस्वती के मूर्ति बैठा दो, और मास्टर को गट्टा पकड़ के स्कूल कॉलेज से निकाल दो, और सरस्वती एक पैर अक्षर पढ़ा दे, तो मैं उसका गुलाम बन जाऊं। साथियों, विज्ञान में कोई लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं होता। विज्ञान किसी विषय को प्रयोग करके सिद्ध करेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। उसके यहाँ लेकिन किंतु मगर परंतु मान लो, जानने की जरूरत है। तो अर्जक संघ का एकमात्र फिलॉसफी है, जानो तब मानो। बिना जाने हुए किसी विषय को सत्य मत मानो, उस पर अमल मत करो। अभी तक हमारे लोग जाने नहीं और मानते चले गए। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट पढ़ने वाले लोग भी गोबर में देवता खोजते हैं, पत्थर में देवता खोजते हैं। गोबर में जिन लोगों ने देवता, डॉक्टर होकर, इंजीनियर होकर के जो अगर गोबर में देवता खोजते हैं, तो उनको माइक्रोस्कोप पर भी टेस्ट करके देखना चाहिए कि वो में गौरी गणेश छुपा हुआ है कि टेटनस का कीड़ा छुपा हुआ है। लेकिन ऐसी बात नहीं जांचते हैं और मान लेते हैं। तो भाई मानने की जरूरत है। अर्जक संघ कहता है, जानो तब मानो। तो मैं कहूंगा आप लोगों से कि बिल्ली काली हो या उजली, इसकी कोई अहमियत नहीं। अहमियत तो इस बात में है कि वो चूहा पकड़ती है कि नहीं। अब यहां से आप सुन लें, इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें। इस सुनने का कोई उपलब्धि नहीं है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं अपने जीवन में, जो लक्ष्मण बाबू ने कहा, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़े, 10 बरस जेल भी मैं रहा मार्क्सवाद के दर्शन के आधार पर। तो मैं आपसे कहने आया हूं कि ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती। किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है, समझने की बात है। ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती। उभर खाभर रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती। तो जिस समाज में ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव रखने वाले लोग क्या समाज राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं? इसलिए मैं कहने आया हूं कि आप स्वयं अपने इच्छा से गुलाम हैं। जिस समय कार्ल मार्क्स दुनिया में नारा दिया था कि दुनिया के मजदूर एक हो अलुआ छीलने के लिए, दुनिया के गरीब एक प्लेटफॉर्म पर तैयार होकर के आ जाता, थूक फेंक देता, दुनिया का अमीर डूब के मर जाए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जिसको आज से 600-700 वर्ष पहले कबीर ने कहा कि सत्संग कर रही हो माधव जैसे मधुप मखीरा है इंसान। जिस तरह से मधुमक्खी आपस में
गुनगुना करके हजारों लाखों मधुमक्खी एक छत्ता में संगठित होकर रहता है, उस तरह से तुम इंसान बैकवर्ड, गरीब, दलित, मजदूर चिपक करके एक साथ रहो, तब न तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, ढेला नहीं मारेगा। यहाँ गोली खा रहे हो, अब मधुमक्खी के जैसा तो लेसन लिया नहीं, सीखा नहीं कि मधुमक्खी पर क्यों छत्ता, मधुमक्खी के छत्ता पर कोई बच्चा ठेला मारता है तो सियान तुरंत कहता है गए तुम्हें चहेट करके बीन लेगा, बुखार लग जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे, मत छत्ता पर ठेला मारो। तो वो तो उतना बड़ा पंख वाला 2 ग्राम की मधुमक्खी नहीं है, उससे तुम खौफ खाते हो, समाज खौफ खाता है। हम लोग तो हजारों लाखों मधुमक्खी के बने हुए लोग हैं, हमसे कोई खौफ नहीं खाता, इसलिए हम गोली खाते हैं। ऐसी व्यवस्था को आपको सोचने और विचारने की जरूरत है। और इस देश में समस्या पैदा करने का कारखाना लगा हुआ है। समस्या पैदा कौन करता है? तो इस देश में समस्या पैदा करने वाला एक 2.5-3% का समुदाय है जो समस्या पैदा करती है। समस्या क्या है? जाति व्यवस्था। ये भारतवर्ष में, दुनिया में इतनी जातियां नहीं है, भारत में जाति है 5-6 हजार 7 हजार जाति। तो जाति का पहचान हमें नहीं कर सके। जाति इंसान में नहीं होता है, मानव में जाति नहीं होती है, जाति पशु पक्षियों में होती है, मछलियों में होती है, वनस्पतियों में जाति होती है, इंसान में जाति नहीं होती है। और इसी तरह से आप जातीय व्यवस्था के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि गुलाम बनाने का हजारों बरस से ये टास्क चला है। ये अंधविश्वास पाखंड के आधार पर जाति बनाई गई, भूत प्रेत बनाया गया, देवी देवता बनाया गया है, धर्म शास्त्रों की रचना की गई है, उसी में धर्म शास्त्र में लिखी गई है जाति वर्णन। और उसमें है ला ये वर्णाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा या फिर यमन किरात करी, सब छोट जात दुष्ट है और दूध के धोल बनाने वाले थे। इस व्यवस्था को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अगर जाति व्यवस्था है, ये धर्म में आस्था अगर रखते हैं, धर्म साहित्य, धर्म का जो पुस्तक है इसमें आस्था रखते हैं, तो उस धर्म के पुस्तक से आपको कभी ज्ञान, कभी कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। उस शास्त्रों में लिखा हुआ है, देवी देवता का वर्णन है, जाति व्यवस्था का वर्णन है, सारे का बखिया उधेरा गया है, हमारे समाज को अपशब्द कहा गया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत तेली है कि कानू है, हमको तो पता नहीं है। लोग कहता है, बहुत तेली लोग कहते हैं कि तेली है, कौनो कानू कहता है कि मोदी है, कानूए है। तो हमको उसमें जाना नहीं है। तो उन्हीं के शास्त्र में, उन जिसका वकालत करते हैं, उसी के शास्त्र में लिखा है कि तेली के मुंह देखब दिन भर के यात्रा खराब हो जाई, और गधा के मुंह देखब तो यात्रा शुद्ध हो जाई। तो नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए, उसी धर्म का वो साहित्य का गाथा गाते हैं, तो उस हिसाब से तो वो किस श्रेणी में है उनको तो खुद पता होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था से हमारे समाज को बहुत भारी नुकसान हुआ है। इसका भरपाई हम तब करेंगे कि जब तक विज्ञान का हम अध्ययन नहीं करेंगे, साहित्य का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं। मैं आप लोगों से कहने आया हूं कि सत्य पर चलिए, झूठ पर कभी विश्वास न कीजिए। और यहाँ जो जानिए, मैं जो कहता हूँ उस पर अमल करने के पहले इसको जानिए, व्यवहार में इस पर देखिए। क्योंकि मेरे पिताजी 1980 में मरे, उतरी सुतरी इंडा पिंडा कुछ नहीं, कोई कफन नहीं, कोई मैं उतरी नहीं पहना। 3 महीना के बाद शोक सभा किए। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, कोई आदमी मर जाता है तो कार्ड लिखने में लिखता क्या है कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ तथा उनके आत्मा की साथ शांति हेतु आप सादर आमंत्रित है। मोक्ष कार्यक्रम में हजामत पगड़ी चादर में ब्रह्मभूज। तो मरेगा अगर हलवाई तो लिखेगा, जैसे मेरे ससुर मर गए तो मेरे साला शिक्षक, सरबेटा मिडिल स्कूल का शिक्षक ग्रेजुएट है, लेके आया कि बाबा जी दादाजी मर गए हैं, ये कार्ड है। तो मैं कार्ड पढ़ा तो मैं कहा कि तो टोटल गलत है, इसमें अरुण गुप्ता नहीं जाएगा। तो क्या गलत है?
तो लिखते हो कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित है। मोक्ष कार्यक्रम हजामत पगड़ी चादर ब्रह्मभूत। अच्छा ये बताओ कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ, बिना तोषक तकिया गाय जूता छत्ता दान किए हुए अगर स्वर्ग में चल गए तो अपार खुशी की बात है कि मेरे पिता बिना कुछ दिए हुए स्वर्ग में चले गए, बड़ी खुशी की बात है। ये दुख काहे के लिए लिखा? फिर नीचे लिखते हो कि उनके आत्मा की शांति है तो आप सादर आमंत्रित है। तो आप पढ़े लिखे नौजवान लोग हो। शरीर अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। यह शरीर में अरबों खरबों परमाणु डेली जिस रूप में आता है दोबारा उस रूप में लौट के नहीं आता है। यह शरीर अरबों खरबों परमाणु और सैकड़ों पार्ट को असेंबल करके नेचर इसको पैदा किए हुए। इसमें किडनी है, लंग्स है, बोन है, स्प्लीन है, हार्ट है, ब्लड है, सारे पार्ट के वर्ल्ड में डॉक्टर है ना, हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, लंग्स स्पेशलिस्ट। अगर शरीर में आत्मा होती तो आत्मा स्पेशलिस्ट कहीं वर्ल्ड में है। अगर आत्मा शरीर में है तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर आत्मा का अल्ट्रासाउंड एक्सरे करा के देखो तो आत्मा किस पार्ट में है, किडनी में है कि लंग्स में है कि बोन में है कि ब्रेन में है। इसका मतलब जब 1 इंच का लंबा रेखा पारने के बाद 1.25 करोड़ परमाणु एक लाइन में अटता है तो इतना सूक्ष्म पदार्थ को वैज्ञानिक देख रहा है तो आत्मा कितना बड़ा कितनी सूक्ष्म है। ये काल्पनिक बातें हैं। वैज्ञानिक कसौटी पर टोटल शरीर में आत्मा और कोई मरता है तो कोई प्राण उड़ान नहीं निकलता है। ये टोटल डिफॉल्टर बात है। और इस देश के जितने धर्म शास्त्र हैं इससे कोई तार्किक और ज्ञानी आदमी पैदा नहीं होंगे। इस देश में धर्म शास्त्रों के हवाला दे करके जो बात कहते हैं तो इनके सारे के सारे जिसको देवी देवता के नाम से आप जानते हैं उनका सारा पोल खोल देता है। मैं उस रामायण मनुस्मृति गीता वेद पुराण कोई अहिर कोई कुर्मी का लिखा हुआ नहीं है। लिखने वाला कौन है सो आप समझते ही होंगे। लिखता है धर्मशास्त्र में कि पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोदरी मछली के पेट से, श्रृंगी ऋषि हरनी के पेट से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से, अगस्त ऋषि घैला से, सीता खेत जोतला से, राम को खीर खिया के पैदा कराएगा, हनुमान कान से पैदा ले लिए। इस तरह से देवी देवता पैदा होता है। एक भी कोई पैदा करके बता दे तो मैं मान लूंगा। ये टोटल समाज को डेविएट करने के लिए, बरगलाने के लिए ऐसी व्यवस्था चलाया जा रहा है इस देश में। इसको पढ़ करके ये देश में गैलीलियो पैदा नहीं होगा, न्यूटन पैदा नहीं हुआ, आइंस्टीन पैदा नहीं हुआ, जेम्स वाट पैदा नहीं होगा। इस देश में ऐसे पढ़ाई पढ़ेगा तो पढ़ करके कौन होगा? आसाराम बापू, निर्मल बाबा, दांती महाराज, रामपाल, यही लोग पैदा होंगे। जब ये लोग पैदा होंगे तो हमारा नौजवान क्या पैदा होगा? ये दुगुना चलता फिरता लाश हो जाएगा। इसमें कोई अनुभूति नहीं होगा, कोई संश्लेषण नहीं होगा, कुछ करने की हिम्मत इसमें नहीं होगा। इस सब परमात्मा के कृपा से हम गरीब हैं, ऊपर के कृपा से हम मजबूर हैं। ऊपर से भगवान जी शराब देलथिन तो हम छोट जात में पैदा ले ली, भगवान जी शराब देलथिन तो हम निर्धन में पैदा हो गए। तो फिर तीर्थ कर, धाम कर, दान कर, दक्षिणा कर तो ईश्वर खुश हो जाथुन। तो फिर अगला जन्म में टाटा बिरला में पैदा हुई है और उसके बाद पुजेरी में पैदा ले लिया। यही तो व्यवस्था पढ़ाएगा, यही पढ़ने के लिए तैयार हैं आप लोग। इसलिए आप जाएं घर पर। फिर नीचा लिखता है का मोक्ष कार्यक्रम हजामत। अब पढ़े हैं मुहावरा, मोक्ष कार्यक्रम हजामत अब पगड़ी चादर एवं ब्रह्म भोज। ऐसा भेष बना देता है, उतरी सुतरी पहना के, माथ छिलवा करके बुझाता है अपना बाप का मर्डर किए हुए 302 का प्रायश्चित काट रहा है। तोषक तक क्या दान करते हो और लिखते हो कि बाबू का स्वर्ग में मिल जाएगा। तो जो जिन जाति के लोगों ने हमारे समाज को, हमारे पूर्वजों को खड़ाउन खड़पा पहनने पर पाबंदी लगा दिया, जूता चप्पल पर पहनने पर पाबंदी लगा दिया, छत्ता पे ओढ़ने पर पाबंदी, साइकिल पर चढ़ने की पाबंदी, खटिया पर बैठने की पाबंदी जिन लोगों ने लगाया, और वो कहते हैं कि तोषक का क्या लाभ, गाय दान कर बाबू के स्वर्ग में
भेज देबो। तो ये जलम में तक फराउन खरपा पहने ना देला, खटिया पर ना बैठा, स्वर्ग में तू भेजवा कि धसोर देवा, समझने की चीज है। कौन समझेगा जी, समझने की बात है। और फिर लिखता क्या है कि मोक्ष कार्यक्रम हजामत पगड़ी चादर ब्रह्मभूज, मरेगा कोयरी, मरेगा कानू, मरेगा जादव, मरेगा चमार, मरेगा दुसाद, लिखेगा क्या पगड़ी चादर ब्रह्मभूज। अब बताइए अगर वो ब्राह्मण मरता है तो क्या लिखता है पगड़ी चादर ब्रह्मभोज। वो तो आजाद है, तो इसलिए वो मरा, अपना भोज लिखा, लेकिन उसके बिना उस कार्ड में उसका भोज न लिख करके तो कोई आपका जात के लोग भी नहीं खाएंगे। मरा कानू लिखेगा कि पगड़ी चादर ब्रह्मभोज। तो मैं कहा ससुर साले को, अरे मरा है कानू तो ब्रह्मभोज क्यों कर रहे हो, तब कैसे होगा। तो अगर ब्राह्मण भोज करोगे तो उसमें मैं नहीं आऊंगा, ये पगड़ी चादर होगा, ब्राह्मण भोज होगा, ब्राह्मण खाएगा जाएगा, तब कैसे होगा। तो लिखो पगड़ी चादर कानू भोज, गुआर मरे लिखो पगड़ी चादर गुआर भोज, चमार में लिखो पगड़ी चादर चमर भोज, कोयरी मरे लिखो पगड़ी चादर को कोयरी भोज। मरा तुम और लिखते हो कि पगड़ी चादर ब्रह्म भोज। कभी ऐसी बातें संभव नहीं है, ये गुलामी का प्रतीक है। आप लोग गुलाम बन करके मानसिक तौर से गुलाम हैं, मानसिक तौर से आपको गिरवी करके रखे हुए हैं। इस व्यवस्था को ऊपर करने के लिए आप जगदेव प्रसाद का, ललई सिंह यादव का, राम स्वरूप वर्मा, पेरियार, ज्योतिबा फुले, इन लोगों के साहित्य का अध्ययन करना होगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो विचार दिया, जो दर्शन दिया है, उसको भी आप अमल करें। कबीर इतना शानदार का बात कहे हुए हैं, उसको भी आपको समझने और अमल करने की जरूरत है। जिस देश में इतना बड़ा साजिश किया गया कि कोई मरता है तो उत्तर मुँहे सर कर देता है और दक्षिण पैर कर देता है, अब मरने के बाद गाँव कौड़ा चढ़ाता है जिसमें नमक और तेल की कोई जरूरत नहीं है, मरसटका बना के फीके डाल दो, अब पीपल के पेड़ के ऊपर घन टंगवा देता है। इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि बुद्ध को पीपल के ज्ञान पीपल के नजदीक हुआ था, इसलिए पीपल के नजदीक घन टंगवा दिया। बैकवर्ड घन टांग देता है कि भूत प्रेत बन करके पीपल पर आए हुए हैं, उधर जाएंगे तो धर लेगा। फिर बुद्ध पैदा हुए, पीपल के ज्ञान तक, पीपल के नजदीक उनको ज्ञान मिला, तो पूरे पाखंड को देश से उखाड़ फेंके। देश में जो व्यवस्थाएं थी पाखंड ढोंग का, सबको कबाड़ दिए बुद्ध, इसलिए कि फिर कौनो अहिर कोई कुर्मी कानू तेली पीपर तर ज्ञान प्राप्त न कर ले तो फिर खतरा पैदा कर ले। तो घन टंगवा दे, कह के एक बाप मरल आयल बा, इधर बैठब तो धली, इतना बड़ा भय दे दिया। इस विषय को सोचना है। बुद्ध ने कहा बिना कारण का कोई कार्य होता नहीं, अगर बारिश हो रही तो कारण है, तूफान आया तो कारण है, मैं यहाँ आया हूँ, लक्ष्मण बाबू आए तो कारण है, आप आए हैं तो कारण है। तो जाए तो कुछ अमलिक रूप से जाए और सत्य को साक्षात उतारने का प्रयास करें। सुन करके जाएं और जो कर रहे हैं पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी से वही करते रहे तो सुनने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। साथियों, आज इस देश में जो चल रहा है बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन होने की स्थिति में हो रहा है। फिर हम आज से 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले जो हमारे पूर्वज लोग थे, उस अवस्था में नहीं हम लोग का आने वाला भविष्य उस अवस्था में न चल जाए, इसी के लिए हम लोग परेशान हैं। वो अवस्था में हमारे लोग समझ जाएंगे और ये दुनिया भर का धार्मिक आडंबर, धर्म से देश नहीं चल, धार्मिक व्यवस्था से देश नहीं चलती है, देश संविधान से चलता है। कोई आदमी जुर्म करता है तो संविधान देखा जाता है, रामायण मनुस्मृति नहीं देखा जाता है। उसी के आधार पर जुर्म को सजा निर्धारित किया जाता है, धर्मशास्त्र के आधार पर नहीं किसी को कोई दंडित किया जाता। ऐसी व्यवस्था को आप इस देश में हमारे पीढ़ी के लोग आर्यों के गुलाम बने, मुगलों के गुलाम बने, अंग्रेजों के गुलाम बने और आज तक हम लोग गुलाम बनते आए हैं। आज़ादी की लड़ाई अभी तक हम लोग नहीं लड़े। जो गुलाम बनाया वो आज़ाद हो गया, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। इसमें कार्ल मार्क्स का है कि धर्म अफीम है, ईश्वर महाझूठ है। कार्ल मार्क्स
और परियार का है कि मानवता के कब्र पर भगवान को धूर्तों ने बनाया, मूर्खों ने लागू किया, गुंडों ने लागू किया, मूर्ख इसमें आस्था रखते हैं। परियार रामास्वामी नायकर। अब बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि तुम ही भारत के मूल निवासी और सहोदर भाई हो। तुम्हें इसके पहले अनार्य, असुर, राक्षस, शूद्र, अछूत और आज हरिजन आदिवासी पिछड़ा कहा जाता है। आर्य और अनार्य के युद्ध में तुम्हारी हार का परिणाम तुम्हारी गुलामी है। समस्त भारत भूमि तुम्हारे पूर्वजों के धरोहर है। तुम ही इसके सही सच्चे उत्तराधिकारी हो। तुम्हें बलात् गुलाम बनाया गया, तुम्हारे धन धरती पर बलात् कब्जा किया गया, तुम्हारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास नष्ट किया गया। तुम हिंदू कभी नहीं थे, तुम हिंदू आज भी नहीं है। तुम हिंदू धर्म के गुलाम है। हिंदू धर्म छोड़ना धर्म परिवर्तन नहीं, ये तो गुलामी के जंजीरें तोड़ना है। इसे वीर पुरुष ही कर सकते हैं। हिंदू धर्म के भगवान, देवी देवता तुम्हारे पूर्वजों के हत्यारे थे और उसी को आप मानते हैं। आपसे मैं कहूं कि ये देवी दुर्गा के आड़ में आप लूट रहे हो, पीट रहे हो और समझ नहीं रहे हो कि देवी दुर्गा हमारा क्या कल्याण करने वाला है। क्यों हम उसको पूजने जा रहे हैं? वो मिठाई खाता है, पैसा मांगता है कि वो हलचल अपना उस जिस मंदिर में बैठा हुआ है, जब आपके राष्ट्रपति को उसमें जाने का इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जब गए तो प्राण प्रतिष्ठा, प्राण निकल गया देवी दुर्गा का। देवताओं का प्राण निकल जाता है। कोई दलित अगर पिछड़ा जाता है तो उसमें प्राण डाला जाता है पत्थर में और मिट्टी के मूर्ति में। तो हर मेडिकल कॉलेज, IGMS में या मेडिकल कॉलेज में या एम्स में जाइए, हर गेट पर बैठा दो पुरोहित को। उधर से जो मर जाता है, इलाज असफल हो जाने के कारण मरता है, तो उसको प्राण प्रतिष्ठा कर दे। हंसते वहां से अभिभावक लोग लेकर चले आवे। ऐसी व्यवस्था को आपको सोचने और टोटल ये कपोल कल्पित बातें हैं, टोटल अंधविश्वास पर आधारित बातें हैं। बाबा साहब अम्बेडकर चित्र में भी कहीं कहीं आप कल उनका देखेंगे फोटो में कि एक हाथ में उनका संविधान है, दूसरे हाथ में इशारा है पार्लियामेंट के तरफ। पार्लियामेंट के तरफ का इशारा है। तो पहले हम आपसे आग्रह करेंगे, पहले 2 क्लास पास आपके घर में जाके सत्यनारायण झूठनारायण कथा कहता है और बाल बच्चों की शादी कराता है, पिंडदान करके आपको स्वर्ग नरक में भेजता है। तो 2 क्लास पास पुजारी घर में घुसा है, अब पार्लियामेंट में आप जाएंगे, संभव है? तो कहेगा पार्लियामेंट में IAS IPS बैठा हुआ है, कहेगा कि निचलका जगह के गुरु 2 क्लास पंडित जी या 20 क्लास पास, ये मंत्र कहीं से पार्सल मंगेला, जवाब जुड़ेगा। पहले घर से बेदखल करो, घर में बुलाना बंद करो, सत्यनारायण झूठनारायण कथा बंद करो, पिंडदान बंद करो। तुम पिंडदान करते हो, गाय दान करते हो, बछड़ा दान करते हो, तो वो मोबाइल दान कर देना, नंबर डायल करके दे देना कि इसको भी लेते जाइए। 3 महीना के बाद हेलो बाबूजी, गाय दूह के पियई बारा, पलंग पर सुतई बारा, अपने जवाब आ जाएगा। हमारा समाज आज तक इस परंपरा को जो ढो रहा है, परंपरा को तोड़ना ही मुक्ति है। और जब तक परंपरावादी रहेंगे आपको कोई मुक्ति दिला नहीं सकता है, चाहे कितना हो। लक्ष्मण बाबू आए, परियार आए, ज्योतिबा फुले, बुद्ध और अंबेडकर आए, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा आए, जगदेव बाबू आए, भगत सिंह आए, सभी लोग आए और चले गए। लेकिन और आप हमारा समाज रसातल में जा रहा है। इसे निकलने का मतलब है कि आप ज्ञान हासिल करें और तार्किक ज्ञान हासिल करें, वैज्ञानिक सोच डेवलप करें, वैज्ञानिक लिटरेचर पढ़ें, और नहीं तो बाल बच्चों को पढ़ावें कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान मुझको दीजिए, लीजिए मुझको शरण में, हम सदाचारी बने। जब प्रभुए ज्ञान दी है और सरस्वती माता विद्यादाता, तो सरस्वती अगर ज्ञान देती है स्कूलों में, तो हर स्कूल में हर क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सरस्वती के मूर्ति बैठा दो। अब मास्टर को गट्टा पकड़ के स्कूल कॉलेज से निकाल दो और सरस्वती एक पैर अक्षर पढ़ा दे, तो मैं उसका गुलाम बन जाऊं। क्यों सरस्वती माता विद्यादाता का राग हाँक भरते हो? बंद करो। इस मूर्ति सूर्ति से कुछ हुआ नहीं है। अगर मूर्ति से कुछ होता तो 712 ईस्वी में अरब के मुहम्मद विकास 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला बोल दिया। दाही राजा की 60,000 पलटन धूल चाट के हार गई।
फिर 1026 में गजनी 30,000 फौज लेकर पंजाब राजस्थान होता हुआ गुजरात पहुंचा। ब्राह्मणवाद के प्रबल दुर्ग सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। सभी देवी देवताओं को, सोने चांदी के देवी दुर्गा को कबाड़ के ले गया। 80 को खच्चर गधा हाथी पर लाकर अफगान चला गया गजनी। 6 घंटा तलवार गजनी चलाया तो सोमनाथ के सैकड़ों भक्त पुजारी को गजरा मुरली के तरह काट दिया। फिर 1193 में गोरी के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। सब देवी देवता सोना चांदी के जो बना के रखा था कबाड़ के ले गया, लूट के ले गया। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में त्राइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हो गई। ऐसा जब ये कहते हो कि शिव के त्रिशूल से, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र, जम के दंड से बचोगे, पंडित जी के शराब से नहीं बचोगे, तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए। देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गई, बहु बेटी लूट गई। किसी को गजनी गोरी को शराब देना नहीं था कि अगर शराब देता तो बॉर्डर के उसी पर लकड़ी लेकर धस जल जाता। तो शराब किसके लिए? तो अहिर कोयरी कुर्मी कानू चमार दुसाद के लिए कि कम से कम दही चूड़ा तो ये लोग खिलाएगा। शराब जब गजनी को ऊपर इनका शराब नहीं चला, जब सोने चांदी के दुर्गा को गजनी लूट के ले गया, हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। जब सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी का एगो बाल नहीं टेन कर सका तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हम हनुमान हमारा क्या बना बिगाड़ देगा? इसको सोचने की जरूरत है। फिर अगर ऐसी बात है तो मैं कहता हूं इस रास्ते से इसके ऊपर तार गई, और उस तार में अगर करंट अगर प्रवाहित हो तो उसमें करंट प्रवाहित हो तो कोई लड़का या कोई पशु अगर उसमें सटेगा, छुएगा, तो करंट आज मारेगा कि 6 महीना के बाद मारेगा? आज मारेगा। तो ये सोना चांदी के देवी दुर्गा या पत्थर गिट्टी के देवी दुर्गा आज हमारा नुकसान नहीं करता, मरला के बाद वो नुकसान करिए। मरला के बाद हमारा के सूली पर चढ़ाइए। अरे इस समय करो, ऐसी व्यवस्था प्रयोग में सिद्ध करके आपको सोचने और विचारने के लिए मैं कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बीमारी पकड़ करके कहा, आप लोगों को अपने 90% सूत्रों को उन्होंने सचेत किया। इस देश में बड़ी बड़ी क्रांतियां दुनिया में धरती पर हुआ, भारत में अभी तक कोई क्रांति नहीं हुई है। क्रांति का अर्थ होता है जीवन के चारों क्षेत्र में आमूल परिवर्तन, चारों क्षेत्र में, तब क्रांति होगी, बदलाव होगा। भारत में अभी तक सुधार हुआ, सुधार एक क्षेत्र में होगा तो सुधार होगा, चारों क्षेत्र में होता है रिवोल्यूशन, क्रांति होगा। ऐसी व्यवस्था आज तक नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जिस जातीय व्यवस्था में फंसे हुए हैं और उसी का गुलाम बने हुए हैं, जिस वजह से पुरोहितवाद चल रहा है। स्वर्ग नरक का लालच, स्वर्ग का लालच, नरक के भय में हम अपनी गाढ़ी कमाई को लुटा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था को आपको छोड़ करके मानववादी व्यवस्था में आना होगा, और नहीं तो आप यही गाते रहेंगे कि कोयरी कुर्मी के आटा, कोयरी कुर्मी के आटा और जादव के घी अब भोग लगई हैं पंडित जी। कोयरी कुर्मी के आटा, जादव के घी भोग लगई हैं पंडित जी। तो लगवाते रहिए भोग, जितना दिन लगवाना है लगवाते रहिए। ऐसी व्यवस्था को आप छोड़ें और तब जा करके इस देश में मानववाद आएगा। और माँ बहने से भी मैं कहूँगा कि आप छठ एतवार करते हैं, दुनिया भर के शिव चर्चा करते हैं, इसको बंद कीजिए और बाल बच्चों को विद्या के लिए, तार्किक विद्या, वैज्ञानिक लॉजिकल विद्या पढ़ने के लिए उनको मोटिवेट करें। और माँ बहने से मैं अनुरोध करूंगा कि कोई देवी देवता होता नहीं, कोई ईश्वर नहीं होता है। ईश्वर मुझे पैदा नहीं किया है, बाप माँ पैदा किए हुए हैं। पैदा होने का क्या फंक्शन है, क्या तो वो बच्चे लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी उसमें क्लियर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम आप लोगों का और इसमें वक्ता लोगों का आभार व्यक्त कर